कारगिल की पाक बहारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, हज़ारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। 25 जून 1999 में हुए कारगिल युद्ध की यादों ने एक बार फिर उन जख्मों को हरा कर दिया है जो आज से 25 साल पहले देखने को मिले थे। आतंकवादियों को पनाह देने वाले पाकिस्तान ने हमेशा से कारगिल युद्ध में अपनी सक्रियता को छुपाए रखा। पाकिस्तान हमेशा से कारगिल का सारा ठीकरा मुजाहिदीन के सिर माथे रखते आया है। आज जब कारगिल को समाप्त हुए लगभग 25 साल हो गए हैं, तो इन 25 साल के बाद पाकिस्तान का कबूलनामा इस बात की गवाही देता है कि पाकिस्तान कारगिल की लड़ाई में पूरे तौर पर शामिल था। युद्ध के 25 साल बाद पहली बार पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया है कि पाकिस्तान की कारगिल युद्ध में भागीदारी थी। भारत पाकिस्तान के बीच अब तक युद्ध में कई भारतीय जवान वीरगति को प्राप्त हुए हैं। पाकिस्तान हमेशा से भारतीय सीमा पर आतंकी हमलों और जबरन घुसपैठ की घटना को अंजाम देता रहता है। दरअसल पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने रक्षा दिवस के दिन अपने भाषण के दौरान कारगिल युद्ध में पाकिस्तान की उपस्थिति को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वास्तव में पाकिस्तान एक साहसी और निर्भीक राष्ट्र है जो स्वतंत्रता के महत्व को अच्छी तरह समझता है और किसी भी कीमत पर इसकी रक्षा करना जानता है, चाहे 1948, 1965, 1971 का पाक भारत युद्ध हो या कारगिल या सियाचिन संघर्ष। हजारों शहीदों ने देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए बलिदान दिया। अजीम कौम के जज्बों को सलाम पेश करता हूँ जिसने आजमाइश में अफवाज पाकिस्तान और कानून नाफिज करने वाले इदारों के शाना बशाना तागूती क़ुव्वतों और दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। यकीनन पाकिस्तानी कौम एक जर्री और बहादुर कौम है जो आज़ादी की अहमियत को निभाना और इसकी कीमत चुकाना एहसन तरीके से जानती है। 1948, 1965, 1971 या कारगिल की पाक बहारत जंगे हों या सियाचिन का महाज, हज़ारों शहदा वतन की सलामती और हुर्मत की खातिर कुर्बान हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ तवील और सब्र आज़मा गैर रवायती जंग में कुर्बानियों का सिलसिला आज भी जारी है जो दहशतगर्दों के खात्मे तक इंशाअल्लाह जारी रहेगा। असीम मुनीर के इस बयान के बाद भारतीयों में पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त रोष है। साल 1999 के कारगिल युद्ध में भारत ने अपने 526 वीर जवानों को खोया था। भारत कभी भी इन जवानों की शहादत को भुला नहीं पाएगा। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस बयान के बाद रक्षा राजनीतिक अनिल गौर पाकिस्तान पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि अब तक 25 सालों के बाद पाकिस्तान ने 1999 में भारत के साथ कारगिल युद्ध में अपनी भागीदारी को स्वीकार किया है। अगर पाकिस्तान स्वीकार करता है कि उसकी सेना ने उस समय इन घुसपैठियों को अपनी योजना में शामिल किया था, तो ये दर्शाता है कि 75 वर्षों के बाद भी उन्होंने अभी भी कश्मीर पर हार नहीं मानी है। Taken a post into the Kargil area and who had intruded nearly 100 and captured nearly 150 kilometers of Indian territory to dominate the road that was Srinagar Ladakh road, so that pressure could be built up on Siachen Glacier and supplies could be stopped over there. This is the first time that they have acknowledged, because during Kargil war it was noticed that the Pakistan army refused to even take the bodies back of their soldiers who were killed over there. And though Indian army requested them, the identity cards in the pockets that were found were of the Pakistan regular army, still they had refused. And it is now after 25 years that they have acknowledged this. This is a big development, I would say, in the sense that if Pakistan acknowledges that yes, that the Pakistan regular army had taken these intrusions into their planning, it shows the mindset of Pakistan army that even after 75 years, they have still not given up on Kashmir. Though Kashmir is a part and parcel of India and that is acknowledged by the world, and even now, after all the wars that they have fought, they have lost, still they are harping on Kashmir.
कारगिल युद्ध की जीत को विजय दिवस के तौर पर भी याद किया जाता है। जनरल असीम मुनीर के बयान पर अब बहस छिड़ गई है। कारगिल का संघर्ष लगातार 60 दिनों तक चला। कारगिल युद्ध में अपनी अभूतपूर्व वीरता का परिचय देने वाले विक्रम बत्रा के पिता जीएल बत्रा ने पाकिस्तान को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, इसमें पाकिस्तानी सेना की भागीदारी थी, तो उससे ये स्पष्ट हो गया है कि उन सैनिकों पर जो भी अत्याचार किया वो पाकिस्तानी सेना द्वारा किया गया था। आगे उन्होंने कहा कि सभी शहीदों के माता पिता, उनकी विधवा पत्नियां और बच्चे जिंदगी की कैसी जंग से गुजरकर जी रहे हैं। इस बात को मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन बहुत बड़ा दर्द है। लेकिन मैं चाहता हूं कि दोनों पड़ोसी देश अच्छे पड़ोसियों की तरह शांति से रहें। इसी में दोनों देशों की तरक्की है। तो जब पाकिस्तान आर्मी चीफ ने इस बात को एडमिट कर लिया है कि कारगिल वार में पाकिस्तान सेना के ट्रूप्स थे, इट वाज ऑल ए वार इनिशिएटेड बाय पाकिस्तान, तो उन बूढ़े माँ बाप को के दिल को सुकून देने के लिए अगर कुछ किया जा सकता है तो होना चाहिए। और बाकी जैसा कि मैंने बताया अभी कि वो सारे पेरेंट्स, वो सारी विधवाएं, वो सारे बच्चे किस जिंदगी की जंग से कैसे गुजर कर आज पहुंचे हैं, इस बात को मैं बार बार नहीं दोहराना चाहता, लेकिन बहुत बड़ा दर्द है। और मैं ये समझता हूं, मैं ये चाहता हूं कि दोनों पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान शांति के साथ विद पीस, रिजॉल्विंग टू पीस, एक अच्छे नेबर की तरह रहे। इसी में दोनों देशों की आगे तरक्की है। ऑपरेशन विजय की सफलता के नाम पर कारगिल विजय दिवस हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है और देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि दी जाती है। पाकिस्तान कश्मीर को पाने के लिए भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे में पाकिस्तान की कश्मीर की चाहत पाकिस्तान के लिए आगे नई मुसीबत न खड़ी कर दे, क्योंकि भारत सरकार लगातार ये कहती आई है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा तब तक पाकिस्तान से कोई बात नहीं हो सकती। बहरहाल कारगिल युद्ध पर पाकिस्तान का पहली बार कबूलनामा ये बताता है कि पाकिस्तान किस कदर आतंकी गतिविधियों में शुरू से ही लिप्त रहा है। वो ना कभी सुधरा है और ना सुधरने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।